स्वागत है आपका। मैं रजनीश आज फिर ले आया हूं एक नई कहानी। और आज की कहानी एक लोक कथा है। कहानी का नाम है पंछी बोला चार पहर। तो आइए शुरू करते हैं आज की लोक कथा पंछी बोला चार पहर। पुराने समय की बात है। एक राजा था। वो बड़ा समझदार था और हर नई बात को जानने का इच्छुक रहता था। उसके महल के आंगन में एक बकौली का पेड़ था। रात को रोज नियम से एक पक्षी उस पेड़ पर आकर बैठता और रात के चारों पहरों के लिए अलग अलग चार तरह की बातें कहा करता। पहले पहर में कहता, किसमुख दूध पिलाऊं, किसमुख दूध पिलाऊं। दूसरा पहर लगते बोलता, ऐसा कहूं न दीख, ऐसा कहूं न दीख। जब तीसरा पहर आता तो कहने लगता, अब हम करबू का, अब हम करबू का। और चौथा पहर शुरू होता तो वो कहता, सब बम्मन मर जाएं, सब बम्मन मर जाएं। तो इसी तरह वो चारों पहर कुछ न कुछ बात कहता। राजा रोज रात को जगकर पक्षी के मुख से चारों पहरों की चार अलग अलग बातें सुनता। सोचता पक्षी क्या कहता है, पर उसकी समझ में कुछ ना आता। राजा की चिंता बढ़ती गई। जब उसका अर्थ निकालने में असफल रहा तो हार कर उसने अपने पुरोहित को बुलाया। उसे सब हाल सुनाया और उससे पक्षी के प्रश्नों का उत्तर पूछा। पुरोहित भी एक साथ उत्तर नहीं दे सका। उसने कुछ समय की मुहलत मांगी और चिंतित होकर घर चला गया। उसके सिर में राजा की पूछी गई चारों बातें बराबर चक्कर काटती रही। वो बहुत तेरा सोचता पर उसे कोई जवाब न सोचता। अपने पति को हैरान देखकर ब्राह्मणी ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों दिखते हो, मुझे बताओ बात क्या है। ब्राह्मण ने कहा कि क्या बताऊं, एक बड़ी ही कठिन समस्या मेरे सामने आ खड़ी हुई है। राजा के महल का जो आंगन है वहां रोज एक रात को एक पक्षी आता है और चारों पहरों के नियत नियम से चार अलग अलग बातें कहता है। राजा पक्षी की उन बातों का मतलब नहीं समझता तो उसने मुझसे उनका मतलब पूछा, पर पक्षी की पहेलियां मेरी समझ में नहीं आती। राजा को जाकर क्या जवाब दूं, बस इसी उधेड़-बुन में हूं। ब्राह्मणी बोली, पक्षी क्या कहता है जरा मुझे भी तो सुनाओ। ब्राह्मण ने चारों पहरों की चारों बातें कह सुनाई। सुनकर ब्राह्मणी बोली, वाह ये कौन सी कठिन बात है, इसका उत्तर तो मैं अभी दे सकती हूं। चिंता मत करो, जाओ राजा से जाकर कह दो कि पक्षी की बातों का मतलब मैं बताऊंगी। ब्राह्मण राजा के महल में गया और बोला, महाराज आप जो पक्षी के प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं उनको मेरी स्त्री बता सकती है। पुरोहित की बात सुनकर राजा ने उसकी स्त्री को बुलाने के लिए पालकी भेजी। ब्राह्मणी आ गई। राजा रानी ने उसे आदर से बिठाया। रात हुई तो पहले पहर पक्षी बोला, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। राजा ने कहा, पंडिताई सुन रही हो पक्षी क्या बोलता है। वो बोली, हाँ महाराज सुन रही हूं, वो अधकट बात कहता है। राजा ने पूछा, अधकट बात कैसी। पंडिताइनी ने उत्तर दिया, राजन सुनो, पूरी बात इस प्रकार है। लंका में रावण भयो भीष बुझा 10 शीश। माताओं जी के कहे किस मुख दूध पिलाऊं तो किस मुख दूध पिलाऊं। लंका में रावण ने जन्म लिया है, उसकी 20 भुजाएं हैं और 10 शीश हैं। उसकी माता कहती है कि उसे उसके कौन से मुख से दूध पिलाऊं। राजा बोला, बहुत ठीक, बहुत ठीक, तुमने सही अर्थ लगा लिया। दूसरा पहर हुआ तो पक्षी कहने लगा, ऐसो कहूं न दीख, ऐसो कहूं न दीख। राजा बोला, पंडिताई इसका क्या अर्थ है। पंडिताई ने समझाया, महाराज सुनो, पक्षी बोलता है, घर जम्ब नवदीप बिना चिंता को आदमी। ऐसो कहूं न दीख, ऐसो कहूं न दीख। तो पंडिताइन इसे विस्तार से समझाती हुई कहती है कि चारों दिशा सारी पृथ्वी नवखंड सभी छान डालो पर बिना चिंता का आदमी नहीं मिलेगा।
मनुष्य को कोई ना कोई चिंता हर समय लगी ही रहती है। कहिए महाराज, सच है या नहीं? राजा बोला, तुम ठीक कहती हो पंडिताइन। तीसरा पहर लगा तो पक्षी ने रोज की तरह अपनी बात को दोहराया, अब हम करबू का, अब हम करबू का। ब्राह्मणी राजा से बोली, महाराज, इसका मर्म भी मैं आपको बतला देती हूं, सुनिए। 5 वर्ष की कन्या साठे दई ब्याह, बैठी करम बिसूरती, अब हम करबू का, अब हम करबू का। 5 वर्ष की कन्या को 60 वर्ष के बूढ़े के गले बांध दो तो बेचारी अपना कर्म पीठ यही कहेगी, अब हम करबू का, अब हम करबू का। सही है ना महाराज? राजा बोला, पंडिताइन, तुम्हारी ये बात भी सही निकली। चौथा पहर हुआ तो पक्षी ने चोंच खोली, सब बम्मन मर जाएं, सब बम्मन मर जाएं। तभी राजा ने ब्राह्मणी से कहा, सुनो पंडिताइन, पक्षी जो कह रहा है क्या वो उचित है? पंडिताइन ने कहा, महाराज, मैंने पहले ही कहा है कि पक्षी अधकट बात कहता है। वो तो ऐसे सब ब्राह्मणों की मरने की बात कहता है। विश्व संगत जो करे, सुरा मांस जो खाए, बिना सपरे भोजन करे, वे सब बम्मन मर जाएं, वे सब बम्मन मर जाएं। अर्थात जो ब्राह्मण वेश्या की संगति करते हैं, सुरा और मांस का सेवन करते हैं और बिना स्नान किए भोजन करते हैं, ऐसे सब ब्राह्मणों को मर जाना ही उचित है। जब बोलिए, पक्षी का कहना ठीक है या नहीं? राजा ने कहा, तुम्हारी चारों बातें बामन तोला पाव रत्ती ठीक लगी, तुम्हारी बुद्धि धन्य है। राजा रानी ने उसको बढ़िया कपड़े और गहने देकर मान सम्मान से विदा किया। अब पुरोहित का आदर भी राज दरबार में पहले से अधिक बढ़ गया। तो ये थी आज की कहानी, लोक कथा। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। इस तरह की बहुत सारी लोक कथाएं मैं आप तक हर रोज लेकर आता रहता हूं। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई लोक कथा हो, कोई कहानी हो या आपके कोई फेवरेट लेखक हो, तो उनका नाम या नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें या वो कहानी नीचे मुझे भेज दें या उसका लिंक भेज दें। मैं वो कहानी आपको जरूर नरेट करके सुनाऊंगा। और हाँ, आप इसे फेसबुक पर देख रहे हो तो मेरे पेज को लाइक करें, आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हो तो मुझे सब्सक्राइब करें और बेल बटन तो दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नेक्स्ट अपडेट जब मैं करूं तो आप तक अपडेट सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच।